नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर पर। आज यूएन ने ऑफिशियली कहा है कि भारत मिड 2023 तक दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वैसे तो 2015-16 से इसके बारे में बहुत से आर्टिकल छप रहे हैं कि इंडिया चाइना को सरपास कर देगा पॉपुलेशन के मामले में, बट यूएन की कंफर्मेशन के बाद अब ये ऑफिशियली हो गया है कि इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन मिड ऑफ 2023। यूएन की अनाउंसमेंट के साथ ही चाइना के मीडिया ग्लोबल टाइम ने भी कई इस प्रकार के कई आर्टिकल पब्लिश करने शुरू कर दिए हैं कि चाइना हैज़ क्वालिटी एंड इंडिया हैज़ क्वांटिटी, और इसके इन आर्टिकलों में चाइना की नर्वसनेस साफ दिखाई पड़ती है। वैसे तो उन्होंने इस आर्टिकल में ये भी कहा है कि स्टिल हैव 900 मिलियन पीपल क्वालिटी वर्क। ये सब चाइना की टेक्निक है अपनी नर्वसनेस को छुपाने की। चाइना को एक डर यह भी है कि 2050-60 तक चाइना की पॉपुलेशन आधी रह जाएगी, और इस आधी आबादी रहने का मतलब है कि आधी वर्कफोर्स और आधी मार्केट। अब अराउंड द वर्ल्ड कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बनाते हैं तो वो इस बात को जहन में रखेगी कि सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश में हमारी इन्वेस्टमेंट है या प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, कि उस आबादी वाले देश में हमारी प्रेजेंस है या नहीं। अब भारत के पास 40 साल की विंडो है इस आबादी को सही तरीके से यूटिलाइज करने, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। 1960-70 के दशक में चाइना की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो चाइना ने इसका यूटिलाइज मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही किया। प्लस चाइना ने 1980 में एक वन चाइल्ड पॉलिसी को भी लागू कर दिया था, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट अब उनकी पॉपुलेशन पर दिख भी रहा है, क्योंकि अब चाइना की पॉपुलेशन गिर रही है और 2050 और 60 के लगभग ये पॉपुलेशन आधी रह जाएगी। वैसे तो कृषि बेस्ड इकोनॉमी है भारत, बट अब ये इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, और भारत सरकार इसकी तरफ ध्यान दे भी रही है। जैसे कि पहला, सिटी तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन उन सिटीज़ में सुविधाएं बढ़ानी होगी। अभी के लिए जैसे दिल्ली में कूड़ों का ढेर लग रहा है और वायु प्रदूषण एक स्थायी समस्या बनी हुई है। कार्नेगी एंडोर्समेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो यूकॉन होंग के मुताबिक भारत को अपने शहरों के आरामदायक बनाने के लिए उसे चीन और साउथ कोरिया के रास्ते पर चलना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की रफ्तार को और बढ़ाना होगा। वैसे 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में बहुत तेज़ी आई है। इवन 2019-20 में कोविड के कारण सारी इकोनॉमी रुकी हुई थी, बट सड़कों और एयरपोर्टों का बनाने का काम कहीं नहीं रुका। इवन सरकार की कई डिजिटल उपलब्धियां भी हैं, जैसे यूपीआई, जीएसटी, आधार। इनों में सरकार ने बहुत तेज़ी से काम किया और डिजिटलाइजेशन पर बहुत जोर दिया। डिजिटल प्रोग्रेस भी हुई, लेकिन इंटरनेट यूज़ के मुकाबले में चाइना अभी भी भारत से आगे है। साथ में माल ढुलाई के मामले और प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। अभी इस मामले में सड़कों पर ही निर्भर है। भारत को जल मार्ग और एयर मार्ग की तरफ ध्यान देना होगा। तीसरा, भारत को अपने कॉलेज को डिग्री बेस से थोड़ा हटकर स्किल बेस्ड एजुकेशन की ओर बढ़ाना होगा, क्योंकि कंपनी को एडवाइजरी देने वाली कंपनी वी बॉक्स के मुताबिक देश के आधे ग्रेजुएट इस लायक ही नहीं है कि उन्हें नौकरी पर रखा जा सके। इसलिए स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट को एजुकेशन की ओर को भी कॉलेज के करिकुलम में ऐड करना चाहिए। मेक इन इंडिया से बाउंस बैक करने का मौका मिल रहा है। 4 दशकों तक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बने रहने के बाद अब चाइना और अमेरिका की खींचतान के बाद इंडिया के पास मौका है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। सो आई बिलीव इंडिया विल प्रोग्रेस इन डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ रेट। इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट या न्यूज़ आती है तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए एज यूजुअल थैंक यू फॉर ऑल लिसनिंग टू मी करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच।